आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने आए हैं। हमारा टॉपिक है आज का मंगला मंगली, मांगलिक योग। मांगलिक योग क्या है, इसके परिहार क्या हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी मांगलिक योग पे चर्चा करते हैं कि मांगलिक योग क्या है। तो कहता है लग्ने व्यये चपाताले या मित्रे चाष्ट में कुजे, अर्थात लग्न चक्र से लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अगर मंगल विराजमान है, मंगल बैठा है, तो इसमें हम मांगलिक योग मानते हैं। अर्थात ये मांगलिक दोष होता है इसमें। अब मांगलिक दोष का ये वर के कुंडली में भी हो सकता है, कन्या के कुंडली में भी हो सकता है। लड़का लड़की दोनों के कुंडली में अगर ये स्थिति होती है, लग्न में, द्वादश भाव में, केंद्र में अर्थात चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम भाव में अगर मंगल रहता है तो मांगलिक योग होता है। लड़की के कुंडली में है तो लड़की मांगलिक कहलाएगी, लड़के के कुंडली में है तो लड़का मंगला कहलाएगा। ये दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। अब मंगला मंगली है क्या? तो अगर मान लीजिए कि लड़का मंगला है और लड़की मंगली नहीं है, तो लड़की की मृत्यु होने का डर रहता है। अगर लड़की के कुंडली में मांगलिक योग है और लड़के के कुंडली में मांगलिक योग नहीं है, तो लड़के की मृत्यु होने का डर रहता है। अर्थात जो मंगला मंगली नहीं रहते हैं उनका मृत्यु होने का भय रहता है। तो इसलिए मांगलिक दोष को कुंडली में विशेष रूप से माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव विवाह के बाद पड़ता है। हमें इसके पहले घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पहले ही से घबरा जाते हैं, बचपन में जान गए कि मंगला लड़का हमारा मंगला है या लड़की हमारी मंगली है, अब वो घबराने लगते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका प्रभाव विवाह के बाद पड़ता है। अतः इसका पूर्ण विचार हम विवाह के समय ही करेंगे। विवाह के समय अर्थात विवाह के पूर्व हम जब गणना मिलाते हैं उस समय जरूर ध्यान दे लेंगे कि मंगला मंगली है कि नहीं है। अगर है तो दोनों का मांगलिक योग होना जरूरी है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसका परिहार भी है, इसका काट भी है। कहते हैं या मित्रे च यदा सौरी लग्ने वा हि बुके थवा नवमे द्वादशे चैव भौम दोषे न विद्यते। अर्थात लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में अगर सौरी अर्थात शनि बैठे हुए हैं तो मांगलिक योग कट भी जाता है। इसको ध्यान देना है। बहुत सारे हमारे आचार्य लोग 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल बैठ गया, बता दिए मंगली है। लेकिन शनि अगर लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव में बैठा है तो मांगलिक योग कट जाएगा। अगर वो मंगल शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो वो अशुभ फल नहीं देगा। अगर अशुभ के साथ बैठा हुआ है अर्थात शनि के साथ बैठा हुआ है तो भी उसका अशुभ फल नहीं देगा। तो ये ध्यान देना है, केवल मांगलिक योग बनने से नहीं होगा, मांगलिक योग शनि के कारण कटता भी है। तो इसे हमें ध्यान देना होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।